अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररतिल किराम व अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। काबिल सद एहतराम मेरे शेख मोहतरम मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामद बरकातुहुम, हज़रत के साहिबजादे मोहतरम माहिर तालीम हामिद वली फहद रहमानी साहब, नाइब अमीर शरीयत मौलाना शमसाद रहमानी, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे लिए ये लम्हा बड़ा अजीब है और वक्त इतना हुआ कि मैं चाहता था कि मेरा अपना वक्त हज़रत को दे दूं, लेकिन हुक्म हुआ तो मैं आज तकरीर नहीं कर रहा हूं। मैं अपने दिल की चंद बातें जिक्र करके अल-अम्र फ़ौक़ल अदब पर अमल कर रहा हूं। इस खानख़ाह ने मुझे क्या दिया, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे क्या दिया, मुझे किस मकाम तक के पहुंचाया। आपको ताज्जुब होगा कि मैं पहली मर्तबा जब खानक़ाह रहमानी आया एतिकाफ़ में, उस वक्त मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो सदर मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद थे, हम उनके साथ में थे। हज़रत की तरफ से हमारे भाई इम्तियाज़ आए और उन्होंने कहा कि आज तरावी के बाद आपको बयान करना है। बस पसीने छूट गए। मैंने कहा कि भाई मैं बयान वगैरह का आदी नहीं हूँ, और हज़रत की मौजूदगी में उनके रुआब, उनके जाहो जलाल के सामने मेरी ज़बान लड़खड़ा जाएगी। मैंने बहुत माजरत की, लेकिन हज़रत का हुक्म हुआ तो मैंने इशारा किया इम्तियाज़ भाई को। मुझे याद है, वो सब सारी बातें याद आ रही है। अभी तो स्टेज के ऊपर हज़रत की निगाहें तलाश कर रही हैं, मजमे में उसका एहसास होता, मेरी अभी भी ज़बान लड़खड़ा रही है। अजीज़ दोस्तों, इस कदर एहसानात है हज़रत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के कि मैं बयान नहीं कर सकता। आज जो कुछ भी
मुल्क के अंदर बैरून ममालिक के अंदर अल्लाह ने जो इज्जत और शोहरत दी है, आपको हैरत होगी कि वो पहला बयान जो खानकाह रहमानी में करना था मुझे, तो ये मैंने इशारा किया कि हजरत अगर हुजरे में चले जाएं तो शायद बोल सकूंगा, अगर सामने नजर आए तो नहीं बोल सकूंगा। अभी हजरत की जगह पर हजरत तशरीफ लाए, मुझ पर वही कैफियत तारी है, लेकिन कुछ बातें कहने की कोशिश करता हूं ताकि आपको भी ये समझ में आए कि हजरत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझ जैसे इस स्टेज पर बैठे हुए कितने लोगों को तराशा है, संवारा है, बनाया है। इतने इतने बड़े बड़े मुकर्रिर, बेहतरीन आलिम दीन, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम इस स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, और मजमे में भी कई उलमा और कई ज़ुहद और तक़वे से भरे हुए लोग हैं जो हजरत के मुरीदीन और मुतवस्सिलीन में हैं। एक एक दिन में कुरान पाक ख़त्म करने वाले हजरत के मुरीदीन हैं। कुरान से कैसा लगाव, कैसा ताल्लुक। बहरहाल तकरीर तो हुई, बोलना सिखाया, और वो तकरीर इतनी ज़ोरदार हुई कि जिसमें हजरत के पास ख़वातीन की चिट्ठियां आने लगी। ज़रा हमारा लबो लहजा जो है वो दखनी है, कभी कभी उस मूड में चले जाते हैं तो ज़रा यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब वो मौका नहीं है सारी चीज़ों के सिलसिले का। तो बहरहाल हजरत के पास चिट्ठियां आने लगी। दूसरे दिन बुलाकर हजरत ने फरमाया कि आपको तो अमीरुल निसा का लक़ब देना चाहिए, यह तो औरतें ख़वातीन आपके बयानात में बहुत आशिक हो चुकी हैं। एक तो ये है, देखिए बोलना एक ही मर्तबा में इतना सिखा दिया कि उसका सबूत भी मिल गया। लिखने पढ़ने का भी मैं आदी नहीं था, मैं बहुत डरता था। तो हजरत ने फरमाया कि तुम अमलियात कुरानी पर तुमको अल्लाह ताला ने एक मलिका दिया है और आलिम हो। हर एक आलिम ने, किसी ने जिन्नात पर लिख दिया, किसी ने जादू पे लिख दिया, किसी ने तावीज़ात पे लिया। ये तीनों उन्वान पर मुख्तसर मुस्तनद एक किताब चाहिए और आप लिखो। बहरहाल असहाब सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर उसका मैंने आगाज़ किया हजरत की दुआओं के साथ। हजरत के साथ उम्रे में था मैं। आपको हैरत होगी, उसका मुकद्दमा हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और वो किताब इतनी मकबूल हुई, इतनी मकबूल हुई। उसके बाद मुझे इतनी इज्जत, इतनी शोहरत मिली कि मैं प्लेन के सफर से बेजार आदमी आपके सामने बैठा हुआ। तिब्बे रूहानी और तासीर कुरानी करवी पढ़ने का मौका मिला तो आप पढ़िए उसको। हजरत का मुकद्दमा जो है तो लिखना सिखाया। उसके बाद कुरान मेरी मेराज है, एक दूसरी किताब की तरफ इशारा फरमाया कि तुम कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हो, इंटरनेशनल क़िराअत के मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हो, तुम कुरान के सिलसिले में भी कुछ लिखो। तो मैंने मेरी इज्जत, शोहरत, दौलत, हर चीज़ को जो है क्रेडिट दिया है कुरान पाक के ऊपर, कि कुरानी अमलियात और कुरानी खिदमत की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पर लाया और हजरत की निस्बत ने मुझे लाया। वो छोटों को बड़े कैसा बनाते थे। हम मदरसा सहूलतिया मक्कतुल मुकर्रमा में हैं। कई मुमालिक के बड़े बड़े उलमा, मुफ्तियान इकराम एक दावत में मदू हैं, और शहर पर जादू पर बहस चल रही 2-3 उलमा इकराम को। हजरत का अंदाज बड़ा निराला था, बड़े जरी थे, जुरतमंदाना अंदाज था। बहुत देर तक खाने पर ये गुफ्तगू चलती रही, बर्दाश्त किए। जब नाकाबिल बर्दाश्त हुआ तो हजरत ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया कि भाई आप ये खाना इत्मीनान से खाना खा लीजिए। ये मेरे बाजू में जो है ये महाराष्ट्र के मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी है, जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, तहकीक किया है, एक बेहतरीन किताब लिखी है। तुम इनसे गुफ्तगू कर लो, इंशाअल्लाह मुतमईन हो जाओगे। अभी इत्मीनान से जरा खाना खा लो। मेरे सामने हजरत मौलाना राबिस हसनी दामत बरकातुहू, जो अब मेरे शेख मोहतरम हैं, उन्होंने भी खिलाफत दी हजरत के इंतकाल के बाद। तो हजरत थे मौजूद, मौलाना तलहा थे, मरकज निजामुद्दीन के कई अकाबिरीन थे। उन्होंने फरमाया कि तुम कई मरतबा हमसे मिलते हो, कभी तस्करा ही नहीं आया कि आप आमिल कुरान भी है। बोलने का मकसद यह है कि छोटे को इतना बड़ा बना दिया कि वहां के कई बड़े बड़े उलमा मुझसे रुजू होना शुरू कर दिए।
कई बड़े उलमा इकराम ने मुझसे इब्तिदाई ट्रेनिंग ली। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह छोटों को बड़ा बनाना और उनका तारुफ इस अंदाज में करवाना और कई लोगों को ओहदे और मनसब पर बिठाना और उनके लिए तरकीब और तदबीर कर कर उनको एक अच्छे मकाम तक के पहुंचाना, ये फिक्र रखा करते थे। आम तौर पे उलमा के अंदर अल्लाह माफ फरमाए कि उलमाए कराम का हसद बदतरीन हसद है। मैं कहा करता, एक आलिम दूसरे आलिम को जरा सा भी बड़ा इज्जत और शोहरत के एतबार से देखना पसंद नहीं करता है। बाज वक्त हजरत से हसद करने वाले ऐसे लोग हुए। एक मर्तबा मैंने हजरत से फोन करके कहा कि हजरत एक बहुत बड़े आलिम दीन है, अक्सर आपसे इख्तिलाफ करते हैं, उनकी तरफ से दावत आई है कि उनके साहिबजादे का इलाज करना है। हजरत इतने खुश हुए, मुझे खूब दुआएं दी और फरमाया कि चलो कम से कम आप जाकर ये काम भी कर लोगे और उनकी बदगुमानी भी दूर कर दोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। आपको ताज्जुब होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत बड़े आलिम दीन थे। इस किताब की शोहरत ने ये किताब जो है कई एडिशन, 12 या 15 एडिशन शाये हुए हैं, उर्दू, हिंदी, गुजराती, और अभी अफ्रीका के एक आलिम दीन ने जो है उसे अंग्रेजी के अंदर कर लिया है। हजरत दुआ फरमाए और सब तमाम ये उलमा इकराम से मेरी दरख्वास्त है, दुआ फरमाए कि वो जल्द शाये हो जाए इंशाअल्लाह। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत वाला ने हम पर जो एहसान किया है, हमारे इलाके के ऊपर जो एहसान किया है, हम चाहते हैं कि खानकाह रहमानी के खादिम बनकर हम यहाँ पर आते जाते रहें। और हजरत वाला से और फहद भाई से मेरी ये गुजारिश है कि वो वही नजर करम से, खुसूसी तवज्जो से हमारी ऊपर नजरें डालते रहे, मुशफ़िक़ाना अंदाज इख्तियार करें, बार बार औरंगाबाद तशरीफ लाएं। अब मैं आखिर में चूंकि यहाँ बैठा हूँ, एक पैगाम, एक मैसेज देकर अपनी बात को खत्म कर दे रहा हूँ। औरंगाबाद की सरजमीन से मेरा ताल्लुक है। आपने औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है। किताबों में लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इतने सूफी, इतने मुत्तकी परहेजगार बादशाह गुजरे हैं, इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद जो है कुरान से बड़ा ताल्लुक था उनका। कुरान उनकी एक फिक्र थी, एक सोच थी, कुरान के पैगाम को, मैसेज को वो किस तरीके से बढ़ाना चाहते थे। इतना बड़ा बादशाह चाहता तो अपने बच्चों को भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ भी बना सकता था, बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक बना सकता था। आज हमारे पास 4 पैसे आ जाते हैं तो हम अपने बच्चे को जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने की फिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की फिक्र कर रहे हैं, कुरान का हाफिज बनाने की फिक्र नहीं कर रहे हैं। माफ करना, आज तो ये दौर ऐसा आ गया है कि दुनिया इतनी गालिब आई है कि एक मौलाना का लड़का भी जो है डॉक्टर और इंजीनियर बनने में यानी जो है उसको मजा आता है, हाफिज कुरान बनाने के लिए पीछे हटते चले जाते हैं। इस दौर में ये वाकया आपको एक मैसेज और पैगाम देता है कि अगर आपके पास बेइंतहा दौलत अल्लाह ताला ने आपको दे दी, इज्जत और शोहरत दे दी है, उसके बावजूद कुरान से रिश्ता अपना मजबूत रखिए, आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब। लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का बेटा जब हाफिज कुरान हुआ, बड़े खुश हुए, अपने बाप की खिदमत में गए और जाकर अर्ज किया कि अब्बा जान मुबारकबादी कबूल फरमाइए, आपका पोतरा हाफिज कुरान बन गया। हुमायूं भी बड़ा बादशाह गुजरा है, होशियार लोग रहते थे उस जमाने में भी, ऐसे नहीं थे कि जो वो गफलत में जिंदगी गुजारते। उसने कहा कि मैंने उलमा से सुना है कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हुआ वो काबिल मुबारकबाद है, उसे जन्नत में अल्लाह ताला फना फना मकाम देगा जो तू मुझे तस्करे में कर रहा है। पोतरे पर मैंने कहीं सुना नहीं है। वो जो भी अंदाज होगा बाप का, लिखा है किताबों में कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर एक चोट सी बैठ गई और उन्होंने फुर्सत के लम्हात निकाले और खूब कुरान पढ़ते रहे, खूब कुरान पढ़ते रहे। एक दिन ऐसा आया कि बादशाह वक्त औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हाफिज कुरान बन गए और अपने बाप की खिदमत में जाकर बैठ गए दोजानो होकर और कहने लगे कि अब्बा जान आज खुशखबरी है, आज मुबारकबादी कबूल फरमाइए कि आपका बेटा हाफिज कुरान बन गया।
काश कि हम ऐसे बेटे बने जो बाप की बात जो है दिल पर चोट लगने वाली हो और कुरान से हमारा इतना रिश्ता मजबूत हो जाए। काश कि अल्लाह ताला ने हमें दौलतमंद बनाया, मालदार घरानों में अगर हाफिज कुरान होंगे, बड़े बड़े आला तालीम याफ्ता घरानों में अगर हाफिज कुरान होंगे तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। मुझे ये बात याद आ रही है कि 92 में मैं साउथ अफ्रीका में तरावी सुनाने गया, तो मैं 8 रकात सुनाता था, 4 रकात और 8 रकात सुनाने वाले दो जो है, एक हार्ट स्पेशलिस्ट साउथ अफ्रीका का डरबन का मशहूर डॉक्टर था जिसका टाइम मिलना मुश्किल हुआ करता था, दूसरा एक बहुत बड़ा करोड़ों अरबोंपति बिजनेसमैन था। जब हम दिन में गए तो उन्हें पहचान नहीं सके, वो रात में आते थे जो जुब्बा पहन कर आते थे और कुरान सुनाया करते थे। मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, ये हाफिज कुरान आपको कसरत से मिलेंगे। वहां मालदार तबका जो है मदारिस के अंदर अपने बच्चों को भेजा करता है। इस पर ही मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं एक दावत फिक्र दे रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस खानका की कद्र कीजिए, इस जामे रहमानी की कद्र कीजिए। यहाँ जो काम हो रहा है, कुरान फहमी का काम एक दावत फिक्र दे रहा है। पूरे मदारिस वालों को इसकी तकलीद करना चाहिए, पूरे उलमाओं को इसकी तकलीद करना चाहिए। और ये सोच और फिक्र है मौलाना फैसल रहमानी दामत बरकातुहू की। और माहिर तालीम, मैंने जो कहा हमारे फहद भाई के लिए हमने उनको एवार्ड दिया है माहिर तालीम का। अब उनके नाम के आगे आपको माहिर तालीम लिखना चाहिए क्योंकि एवार्ड याफ्ता है वो रहमानी 30 में जिस अंदाज से काम कर रहे हैं, शायद मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो काम नहीं होता जो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों साहिबजादों को सबक देकर गए हैं। वो उस पर इस अंदाज से चल रहे हैं कि आज दुनिया की अक्लें हैरान हैं। अल्लाह जल्ल शान मुझे आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।